अस्सलाम क्लास। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 की जो आगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज है वो यहाँ पर आज हम करेंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेश्चंस जो है वो बाकी एक्सरसाइज से थोड़े हट के हैं। बाकी तो एक्सरसाइज के अंदर डेरिवेटिव हमने लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव थी जो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। उसमें डेरिवेटिव की जो फंक्शंस थे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, हाइपरबोलिक फंक्शन थे, लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। उसके अलावा इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस हैं। ऑलमोस्ट तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव लिया जा सकता है इन सेकंड वर्ड, अगर मैं इस बात को बोलूँ, क्योंकि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शंस का डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर सब फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो लिया जा सकता है। आज जो है ये एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस का ही है। इसमें डिफरेंट टाइप्स में मल्टीपल चॉइस दी हुई है। ये 3 पेजेस पे मल्टीपल चॉइस है, 25 चॉइसेस हैं। सबसे फर्स्ट पे है, आप लोगों ने इसके आंसर्स बताने। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। मैम जी इसका ए है फर्स्ट पहला। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पावर उसकी आ जाएगी साथ में, मल्टीप्लिकेशन में पावर में से एक लेस हो जाएगा। और सेकंड ये मैम जी इसका डी है। बिल्कुल इसका डी है, क्योंकि 2 जो है वो सेकंड वाला जो है वो -2 जो है वो 0 हो जाएगा। थर्ड पे मैम ये सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर पावर के बगैर का डेरिवेटिव लेंगे। और देखें ये सॉल्व करना, यहाँ पे देखें यहाँ सही पावर देखें स्टार्ट में साथ में आएगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर में से एक लेस होगा। पहला वाला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पावर जो है वो पूरे फंक्शन की है। पहले वाले ऑप्शन के अंदर पावर जो है वो सिर्फ एक्स की लगाई हुई है। सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैम बी खत्म ही कर दिया। मैम डी ठीक है। डी है। डी जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ए साथ में आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला इसका नंबर 4, लेदर इसका सेपरेट एम ए लेंगे और इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इन 4 ऑप्शंस में से? m-1 प्लस n बी n-1। ये मैम जी इसका बी ऑप्शन आएगा। इसका बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी डेरिवेटिव है और पावर के अकॉर्डिंग भी डेरिवेटिव है, साथ में पावर भी सेपरेट करके पावर में से एक सेपरेट भी किया हुआ है। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट ही डेरिवेटिव लिया, एम और एन साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। सी वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एम और एन पावर रूल अप्लाई करोगे तो पावर साथ में मल्टीप्लाई में आती है, यहाँ पे वो पावर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है। डी में पावर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, बट जब आप लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स की पावर एम लेना है तो यहाँ पर ए बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ, टोटली ए और बी स्किप किए हुए, तो सिर्फ इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नंबर 5 सी। इसमें वन आगे लिखा हुआ है एफ डैश ऑफ 0, यानी कि डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ऊपर बिल्कुल अगर आप ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा जो निशान है ये डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। डेरिवेटिव लेना है और फिर आगे जो ये ब्रैकेट में 0 है, दैट मीन कि हमने x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है डेरिवेटिव लेने के बाद। अब देखिए जब आप इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या डेरिवेटिव आएगा? पहले तो इसका डेरिवेटिव बताएं क्या आएगा। 6x -2 मैम जवाब आ गया इसका।
इसका आंसर -2 आएगा। -2 इसका आंसर बनता है डेरिवेटिव का, और जब x की जगह पर 0 रिप्लेस करेंगे तो 6x वाली जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगी, और -2 सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी इसका +1 है। डी आएगा, +1 का डेरिवेटिव भी 0 आएगा। आज का डेरिवेटिव लेंगे पहले। डेरिवेटिव इसका बनता है, अगर आप लोग पास कॉपी पेंसिल है तो डेरिवेटिव लिखें 6x -2 इसका डेरिवेटिव है। फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर आपके पास जो है ये फॉर्म बनते हैं। मैं इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिख रही हूँ, मेरे पास जो डेरिवेटिव इसका आता है। डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई होगा, ये बनेगा 6x बिल्कुल -2 आएगा। ये फॉर्म बनेगी। अब जब आप इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे x = 0, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, आंसर -2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ f of x = मोहम्मद इरफान, माइक म्यूट करें अपना, सिर्फ आंसर देने के लिए इसको ओपन करें। इफ f of x = 3 + x, देन कौन सी कंडीशन कहता है इसके अंदर से ट्रू है? f of x = 3 + x, ये फंक्शन दिया हुआ है, और नीचे जो कंडीशंस दी हुई हैं इन तमाम कंडीशंस के अंदर डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव के अंदर 0 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है और 1 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लूंगी डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास गिवन जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास f dash of x equal to 3 और 0 + 1। 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव जो है 1 आएगा। दैट मीन हमारे पास डेरिवेटिव इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब आगे फर्दर जो है डेरिवेटिव के अंदर आप जो मर्जी सब्स्टिट्यूशन कर लें। जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है 0 और एक पॉइंट 1 दिया हुआ है, तमाम कंडीशंस के अंदर यही पॉइंट दिया हुआ है 0 और 1। सिर्फ बताना ये है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करके आंसर सेम आता है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, या नॉट इक्वल आता है। यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, f dash of 0 सब्स्टिट्यूट करके आंसर क्या बनेगा? 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। सिमिलरली f dash of 1, फिर आंसर मेरे पास वही बनेगा, f dash of 1 का भी इज इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज की है, उसमें यहाँ पे डिफाइन है। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप कोई सी भी डोमेन ले लें, उसका आंसर एक ही पॉइंट रहता है, यानी कि उसका आंसर जो है वो ही कांस्टेंट ही रहता है जो फंक्शन में डिफाइन होता है। अब अगर आप देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का आंसर क्या आता है? इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें 0 सब्स्टिट्यूट करें या 1 सब्स्टिट्यूट करें, दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नंबर 6 अगर क्लियर है तो फिर मैं नंबर 7 करवाती हूँ। क्लास नंबर 6 वाला एमसीक्यू क्लियर है? मैम 6 का आंसर कौन सा जी है? मैम। कौन सा ऑप्शन? 6 का आंसर जो ठीक है वो बी आंसर करेक्ट है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ, ठीक है। मैंने ये साथ में वर्ड वाली फॉर्म में लिखा है। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, सबसे पहले सिंपल फंक्शन दिया है, उसने फंक्शन के साथ कुछ नहीं बोला कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या चीज फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था कि डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद उसमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन नीचे 4 कंडीशंस दी हैं 4, उसमें से पूछा है कि कौन सी कंडीशन करेक्ट है। और कंडीशन में अगर आप लोग नोट करें तो कंडीशन में डेरिवेटिव लिया हुआ है, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें 0 और 1 पुट किया हुआ है। फिर बताना है कि 0 और 1 के हिसाब से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल या नॉट इक्वल की। यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया। सबसे पहले 3 का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 0 और x का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर 1। 1 + 0 इज इक्वल टू आंसर 1 ही रहता है। अब फंक्शन मेरे पास है डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट किया है और उसके बाद मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया है। दोनों पे आंसर जो है वो सेम 1 ही रहेगा। इट्स मीन कि मेरे पास जो कंडीशन ट्रू है फंक्शन के ऊपर 0 लेने से और 1 लेने से, वो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हमारे पास डेरिवेटिव जो है दोनों का 0 और 1 के हिसाब से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।
अब नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 में अब आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। सी ठीक है मैम। सी ठीक है, सी जी ठीक मैम। नहीं है, सी नहीं ठीक। ये देखें 3 का डेरिवेटिव 0, बीच में माइनस भी आ रहा है, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस का साइन भी साथ में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं इसका यहाँ पे डेरिवेटिव ले रही हूँ, डेरिवेटिव लेंगे, ये मेरे पास बनेगा 0 माइनस 1/2 पावर लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर जो है वो नीचे चली जाएगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ये डेरिवेटिव आया है। अब इसके अंदर जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा हमारे पास f डैश ऑफ 1 इक्वल टू -1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो इज इक्वल टू 1 ही रहता है। इस माइनस के साइन की वजह से यहाँ पर माइनस आएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बी सी वाले के अंदर माइनस का साइन नहीं है, इसलिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट पे है डिफरेंशिएट ऑफ x3 विद रिस्पेक्ट टू x3 का डेरिवेटिव बताएं क्या आएगा। ये मैम जी इसका डी आएगा। डिफरेंट इसमें दो फंक्शन है, डी एक ठीक फंक्शन होगा। के रिस्पेक्ट जो है वो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव देना है। ये मैम जी 3 पहले आ जाएगा, फिर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3x⁻²। ये एक का तो ठीक है डेरिवेटिव, जब अगर आप x3 का डेरिवेटिव लेते हैं, अगर आप नोट करें यहाँ पर x3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 लेना है, x नहीं लेना। ये दो फंक्शंस हैं, जैसे कल हम लोगों ने किए थे पैरामीट्रिक फंक्शंस के हिसाब से। यहाँ पे u और v के हिसाब से मैं दोनों को सेपरेट लेट करूंगी, क्योंकि दोनों फंक्शंस डिफरेंट हैं। अदरवाइज क्लास अगर आपको वैसे भी बोला जाए कि x का डेरिवेटिव लें, x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आता है। x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आता है। 1 आता है। यहाँ पर अगर देखें दोनों फंक्शन सेम है, x⁻³ और x⁻3, इसमें भी आंसर जो है वो 1 आएगा, पानी है ना। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो इस टाइप के जो फंक्शन है, इन दो डिफरेंट फंक्शन के साथ उसने मेंशन उसको किया, लेकिन फंक्शन एक ही रिपीट कर लिए। एक को लेट कर लें u इज इक्वल टू x⁻3, और एक को आप b लेट कर लें, b इज इक्वल टू x⁻3। दोनों का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों का डेरिवेटिव सेम आएगा, du/dx थ्री एक्स की पावर 2 लेंगे। मैं यहाँ पे आगे ही लिख रही हूँ dv/dx इज इक्वल टू 3x की पावर। अब इस पे चेन रूल अप्लाई करें, du/dv लिखें, और ये एक 1 आएगा चीज ना, एज इट इज आ जाएगी, कैंसिल। दूसरी ऑपोजिट हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी इतना सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से फंक्शन को देखा करें। अगर तो दोनों फंक्शन सेम है और एक का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लेना है, तो ऑटोमेटिकली वो जिस तरह dx/dx का लेते हैं, x का x के रिस्पेक्ट 1 आता है, सेम एज इट इज आएगा। तो डिफरेंट फंक्शन है, तो दो डिफरेंट फंक्शंस के लिए आप उसको u और v लेट कर लो। मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कि u और v दो बेशक डिफरेंट पावर्स के साथ फंक्शन है, लेकिन फंक्शन दोनों सेम है। तो फंक्शन सेम होने की वजह से जब चेन रूल अप्लाई करोगे होगा तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ d/dx f(x) प्लस माइनस d(x) इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लेना है। ये हम लोगों ने थ्योरम किया था कि डेरिवेटिव लेंगे दो फंक्शंस की अगर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है,
तो डेरिवेटिव जब लेते हैं तो डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेट हो जाता है, एडिशन एडिशन में ही रहती है, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि बी के अंदर जो है वो नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेरिवेटिव जो है वो साइंस बिल्कुल चेंज नहीं करता, वो एज इट इज ही रहने देता है, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। उससे नेक्स्ट है अब हमारे पास डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, दो फंक्शन की एडिशन है, प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। हमारे पास सेकंड वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पे है क्या तू तार लाके घुस करना उठे नंबर 11। अब ये 3 फंक्शंस की एडिशन है। अभी मैंने पहले भी बताया कि डेरिवेटिव जो है वो एडिशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करता। और फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेरिवेटिव सब पे सेपरेटली अप्लाई होता है। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स प्लस डी डैश ऑफ एक्स और एस डैश ऑफ एक्स के साथ आंसर आएगा, और आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट पे जो है वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। इसका आंसर अब आपने मुझे बताना है कि इसका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। इसका मैम पहला आएगा। इसका फर्स्ट नहीं है, क्योंकि नो तो मैम, प्लस का साइन आना है। प्लस का साइन आता है बिल्कुल। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं तो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं फिर नेगेटिव साइन आता है। इसमें ना तो मैम फर्स्ट सी वाला करेक्ट है और ना ही बी, बिल्कुल सी वाला जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट में है नंबर 13 वाला जो पार्ट है, उसका आंसर क्या आएगा? सी कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये पार्ट है। विकास बिल्कुल ए पार्ट ही ठीक है, और जिसने सी बोला है सी गलत है। मैं बता देती हूँ सी क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सी का फर्स्ट अगर एलिमेंट अगर आप देखें यहाँ पे जी मैम। फंक्शन का भी डेरिवेटिव है और साइन का डेरिवेटिव भी लिया हुआ है। जी मैम। लेकिन हम जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो एक का डेरिवेटिव लेते हैं, एक एज इट इज लिखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव है और साइन एज इट इज है, प्लस एफ का एज इट इज आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। नेक्स्ट में है सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? पहला आएगा सेकंड एक्स tan x और उससे नेक्स्ट पे कॉट एक्स। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ठीक है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो क्वोशिएंट रूल है, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब ठीक है बताइए मैम, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ठीक है। फर्स्ट आएगा मैम ये ए पार्ट। ए पार्ट नहीं थी। सी है मैम। सी पार्ट ठीक है। ए पार्ट और सी पार्ट में अगर आप एलिमेंट्स को देखें, ये फर्स्ट वाले जो दो हैं, हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में भी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वो तो अब यहाँ पे 3 में लिया हुआ है, बट ऊपर जो लेते हैं वो डिनोमिनेटर एज इट इज नोमिनेटर का डेरिवेटिव, यहाँ यानी कि पहले जो फंक्शन लिखा जाता है उसमें ऊपर वाले का डेरिवेटिव आता है, नीचे वाला वैसे आता है। तो इट्स मीन ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर वाला वैसे लिख के नीचे का डेरिवेटिव लिखा है, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा, नीचे वाला फंक्शन साथ में एज इट आएगा, माइनस नीचे वाले फंक्शन का फिर डेरिवेटिव आएगा, ऊपर वाला फंक्शन एज इट आएगा। बी पार्ट इसका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रूल में प्लस साइन नहीं आता, और डी पार्ट भी इसका बिल्कुल नहीं है, तो डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट नहीं होता, दोनों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन कंप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट पे है हमारे पास
f square root of x is equal to sin x. पहले तो डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है पाई को, फिर आपने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। क्लास आप लोगों के पास काफी पेंसिल है, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको लिखें, जरा पेज पे लिखें। इसके अंदर फंक्शन जो है पहले हम करते आए हैं वो एफ ऑफ एक्स करते आए हैं, बट अब जो है फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट है। तो इसमें सबसे पहले आप लेट कर लें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अपने गिवन फंक्शन के अंदर फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, जहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ x है उसकी जगह आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y, और जहाँ पर आता है आपके पास x वहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। फिर इसको करें डिफरेंशिएट, एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव आपके पास आएगा कॉस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट फिर करते हैं नाउ। पाई सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास बनेगा एफ डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू कॉस पाई स्क्वायर और साथ में 2 पाई, और इसका आंसर जो आपके पास बनेगा 2 पाई कॉस पाई स्क्वायर, और सेकंड वाला जो है वो इसका आंसर करेक्ट है। अगर आपने से किसी ने किया है ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को ग्रुप में पिक्चर सेंड कर रही हूँ, वहां से जरा आप इसको देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने इसकी जगह पे लेट किया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पे वाई को। क्लास आपको पिक्चर शो हो गई, इसकी जगह पे लेट किया वाई को। जब यहाँ पर इसको लेट करेंगे वाई तो ये बन जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसको वाई लेट करोगे और यहाँ पर एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ से एक्स निकालने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा वाई का स्क्वायर। फिर उसका डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें पाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास आंसर जो है बनेगा 2 पाई कॉस पाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? क्लास अगर समझ आ गई है तो फिर मैं आगे करती हूँ मूव। यस मैम। नेक्स्ट पे है डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताएं क्या आता है। फॉर्मूला है ये, प्रूफ भी करवाया था मैंने, थ्योरम था इसलिए कहा था कि बेशक आप उसको स्किप कर दें, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको बताया था। सी, बिल्कुल सी इसका पार्ट है, और बी किसका डेरिवेटिव है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। ये कॉट का डेरिवेटिव बिल्कुल कॉट का है, क्योंकि सिर्फ माइनस का साइन जो है वो इफेक्ट करता है, कॉट के अंदर जो है वो माइनस का साइन देता है। अब नेक्स्ट पे है हमारे पास 19 वाला, इफ y is equal to cos inverse x over a then dy over dx। क्वेश्चन है, 2 लाइन्स का ये क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया एक्सरसाइज 4.1 के अंदर था, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसमें cos इनवर्स x ओवर a का जो डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास बनता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स की जगह बनेगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर,
एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, फिर एक्स ओवर ए का जब डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1 ओवर ए कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव साइन, क्योंकि बाकी वैसे भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। अगर नेगेटिव ये साइन का होता तो साइन के हिसाब से ये सेकंड वाला होना। अब आगे बताएंगे ये डेरिवेटिव किस चीज का है। अब डेरिवेटिव दिया हुआ है और फंक्शन पूछा है कि ये बेसिकली कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। सी tan इनवर्स का, बिल्कुल। अब उससे नेक्स्ट पे है इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y + 7 = 0। ये जो हमने कल एक्सरसाइज किया उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही था। डेरिवेटिव बताएं, dy ओवर dx क्या आता है? -3/4, बिल्कुल। अब उससे नेक्स्ट पे है सिंप्लीफाई करना है इसको, फिर इसका आंसर बताना है। 1 + x² मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका है tan इनवर्स x - cot इनवर्स x। इन दोनों का पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करने के बाद इसे मल्टीप्लाई करना है 1 + x² के साथ, फिर आपने आंसर बताना है। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 + x²। cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 + x²। वो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, एलसीएम लेंगे 2 ओवर 1 + x², 1 + x² 1 + x² से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर तो समझ आ गई ठीक है, अदरवाइज मैं इसको करवा देती हूँ। क्लास अगर समझ नहीं आएगी तो बोला करें, मैं करवा देती हूँ अदरवाइज को। हम कराई दें। मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लिखूंगी सिंप्लीफाई करके, सारा नहीं लिखूंगी, पहले फंक्शन नहीं लिखूंगी, ठीक है। 1 + x² ये एज इट इज ही है, साथ में इसका डेरिवेटिव नहीं बोला गया, ठीक है। ये वाली चीज जो है ये मैंने साथ में एज इट इज अभी मेंशन की है। अब डेरिवेटिव आगे ब्रैकेट में ही लिखूंगी, ब्रैकेट में डेरिवेटिव है पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि मेरे पास है 1 ओवर 1 + x² प्लस x⁻², और साथ में आता है माइनस, और फिर दोबारा से मेरे पास जो है वो डेरिवेटिव बनता है ये, लेकिन इसके साथ आता है माइनस। ये कॉट का डेरिवेटिव है, ये पहले वाला tan का डेरिवेटिव लिया। अब इसको करेंगे फर्दर हम सिंप्लीफाई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है फर्स्ट वाला फंक्शन एच आ जाएगा साथ में, और बाकी जो है अंदर जो फंक्शन है उसका लूंगी मैं यहाँ पर एलसीएम, बल्कि एलसीएम लेने से भी पहले उसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये माइनस इस माइनस के साथ स्किप होकर यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्लस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस। अब लेंगे इस दोनों का एलसीएम, एलसीएम लें, मैं सामने आ गई इसको लिख रही हूँ। मैम यहीं पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 + स्क्वायर को, और ये कट मल्टीप्लाई जाएगा। कर दो, बेशक ये एलसीएम ले लो, जैसे मर्जी कर ले। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तब रह जाएगा सिर्फ आपके पास 1 + 1, फिर भी आंसर जो है वो 2 आएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो भी यही कंडीशन बनेगी, तभी मैं इसको बता देती हूँ कि एलसीएम की कंडीशन के साथ ये क्या बनेगा, क्योंकि वो दोनों सेम चीजें हैं, ये और ये दोनों सेम हैं। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप 1 + x⁻², और साथ में आपके पास आ जाएगा इनटू, ब्रैकेट में भी बड़ी ही लगा रही हूँ 1 ओवर 1, सॉरी ये 1 और 1 जो है वो 2 हो जाएंगे, 2 ओवर 1 + x²। फिर ये 1 + x² जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है सिंपल आंसर रह जाएगा, वो भी कंडीशन वाला आंसर कि हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी आगे फर्स्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये नेक्स्ट 2 आंसर आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, नहीं करना चाह रहे कोई इशू नहीं, एलसीएम ले लें तब भी ठीक है।
नेक्स्ट पे है नंबर 23, 1/3x² d/dx tan x पावर 3। अब tan x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि यहाँ पर इनवर्स फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने भी यहाँ पे लिया है, जो कि मेरे पास बनता है 1/1 + x² की फॉर्म में। बट नाउ हमारे पास इनवर्स फंक्शन नहीं है। मैं पहले ये वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखूंगी, 1/3 + x², सॉरी 3x² है, प्लस नहीं है, 3x²। अब डेरिवेटिव लूंगी, साथ में ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिख रही हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव tan x की पावर 3 है, सिर्फ tan की पावर 3 नहीं है, इससे पावर रूल अप्लाई tan पे नहीं होगा। tan का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा सेकेंड, और सेकेंड के साथ आ जाएगा यहाँ पर एंगल, जो कि है मेरे पास x की पावर 3। अब साथ में थोड़ा सा डॉट लगा के x की पावर 3 का डेरिवेटिव लूंगी, जो बनेगा 3x की पावर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है। ये 3x की पावर 2 जो है, ये इस 3x की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा। tan का डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड स्क्वायर x की पावर 3x² जो है वो बाहर वाले 3x से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ से अब जो ऑप्शन करेक्ट है तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पे है इफ f(x) इज इक्वल टू a की पावर x देन f(x) इज। अब डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आएगा, a की पावर x एज इट इज log ऑफ a, और x का डेरिवेटिव 1। तुम्हारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट पे है d/dx cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव बताएं क्या होता है। हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मैंने करवाए थे, जो कि हम लोगों ने मंडे वाले दिन किए थे। फर्स्ट cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x होता है, और sin का cos होता है। इसमें sin जो है वो नेगेटिव नहीं होता, जैसे कि अगर सिंपल cos का डेरिवेटिव अगर आप लेते हो तो सिंपल cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है -sin x, लेकिन हाइपरबोलिक के साथ जो है वो cos x sin x ही होता है, माइनस का साइन नहीं आता। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये 25 MCQs हैं, एक चैप्टर नंबर 4 में दिए हुए थे। इसी तरह के रिलेटेड टू दिस टाइप ही MCQ जो है वो बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। तो जो हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी एवरेज वेलोसिटी वाली, उसके MCQs ऐड नहीं किए हुए। उसके MCQs ऐड करें अगर आप लोग तो बेसिक वे में ही होंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं होगा। लाइक आपको एक इक्वेशन दिया हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, जो भी पॉइंट्स दिए होंगे उसके डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं, ये डेरिवेटिव लेना है, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये टोटली हट के है चैप्टर से। इसमें सबसे फर्स्ट पे है डिफरेंशिएट f(x² + 1/x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू x। पहले फंक्शन दिया रहता था f(x) इज इक्वल टू दिस फंक्शन, और इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले। अब x की जगह पे उसने फंक्शन ही पूरा दे दिया, अंदर x की जगह पे कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट। सेकंड वाला जो है वो साइन इनवर्स ओवर साइन x है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करवाती हूँ, ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम लोग फिर कल करेंगे। और क्लास आप लोगों का मंडे से नेक्स्ट वाला जो लास्ट हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन वाला, वो स्टार्ट करूंगी मैं, और आप लोगों का नेक्स्ट वीक में ही क्विज है चैप्टर नंबर 4 का। ये डेरिवेटिव वाले चैप्टर का मैंने क्विज लेना है नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को। वेडनेसडे को आपकी क्लास कितने बजे होती है? अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ यहाँ पर f' ऑफ, पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन मेरे पास यहाँ पर क्या है, x की पावर
फंक्शन मेरे पास यहाँ पर है x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 माइनस 1। पहले लिया है सिर्फ और सिर्फ मैंने फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब आगे जो है फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि जो अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आएगा, उस पर अप्लाई होगा यहाँ पर क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका यहाँ पर आएगा स्क्वायर, x की पावर 2 माइनस 1। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है मेरे पास x की पावर 2 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी एज इट इज। साथ में डेरिवेटिव में साथ में लिख रही हूँ, इसको सेपरेट नहीं लिख रही कि पहले लिखूं और फिर डेरिवेटिव लूँ। नोमिनेटर वाली वैल्यू का मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले रही हूँ, जो मेरे पास बनेगा 2x प्लस 0 माइनस नोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि x की पावर 2 और साथ में आ जाएगा प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जिसका डेरिवेटिव बनेगा 2x माइनस 0। ठीक है, डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे जस्ट अभी लिया है, आगे हम इसमें करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन में दोबारा से ये फंक्शन सारा का सारा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। आगे फर्दर इसका जो फंक्शन था जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका डेरिवेटिव भी नोट किया हुआ है। नेक्स्ट पे इनटू ब्रैकेट ही मैं इसको दोबारा से नोट करूंगी ताकि वो सेपरेटली डिनोट हो जाए। यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि वो एज इट इज ही रहेगी। नोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, इसमें 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x एंड माइनस 2x की पावर 3 और साथ में माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लास यहीं पे चेंजिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी इनको मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये देखें, ये 2x की पावर 3 इस माइनस 2x की पावर 3 से हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस 2x जो है वो माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये भी मैं एक यहाँ से स्किप कर रही हूँ और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट है इसका, वो भी सेम एज इट इज ही होगा कि फंक्शन को पहले इसके डैश के साथ मेंशन कर लें और साथ में फिर अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव ले लें। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो क्वेश्चंस कल करेंगे हम, और क्विज की तैयारी कर लें। क्लास मैं दोबारा से बता रही हूँ, क्विज जो है वो मैंने वेडनेसडे में लेना है, मैंने दोबारा कहना नहीं है। फुल चैप्टर मैम, चौथा बिल्कुल फुल चैप्टर का जितना भी मैंने करवाया सारा। बोले ओके मैम। और ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो बुक में से